अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम तकरीबन कोई तीन चार टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। और ये वो टॉपिक्स हैं जो कि सी एस एस 2026 के हर एक सब्जेक्ट में आपको ये हेल्प आउट होंगे। मतलब पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एसे, आई आर, पॉल साइंस, और इनके अलावा जो है वो जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं, ब्रिटिश हो चाहे यूएस हिस्ट्री हो चाहे यूरोपियन हिस्ट्री के हो, कहीं ना कहीं पर आपको ये जरूर हेल्प आउट करेंगे। और इन टॉपिक्स का बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में और काफ़ी जगहों पर है वो डिस्कस किया जा रहा है। ये छोटे से कॉन्सेप्ट भी हैं, साथ साथ इस पर बहुत सारी डिबेट भी चल रही है आजकल, जब से मिडिल ईस्ट में वॉर का माहौल बना हुआ है। तो इनको समझना और इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास टॉपिक है कि भाई डिक्लाइन ऑफ द यूएस हेजमनी मिथ है, रियलिटी है। और यूएसए की जो हेजमनी है वो असल में है क्या, और इनका कंट्रोल कैसे होता है, और जो डिक्लाइन हो रही है तो इसमें किस हद तक डिक्लाइन हो चुकी है या किस हद तक इसने होना है, रियलिटी क्या है, मिथ क्या है। ये बहुत जरूरी, क्योंकि ये जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, चाहे मिडिल ईस्ट वॉर हो, यूएसए चाइना ट्रेड वार हो, रशिया यूक्रेन वॉर्स के हवाले से, नेटो के हवाले से, ठीक है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, या फिर जो ये एस सी ओ, ब्रिक्स, B3W, या एशियन पैसिफिक, इनके अलावा जो है वो इंडो पैसिफिक पॉलिसी, एशिया पैसिफिक पॉलिसी, ठीक है, क्वाड, ऑक्कस, ठीक है, या यूरोपीय यूनियन की जो पॉलिसीज हैं, इसमें बहुत ज्यादा ये हेल्प आउट आपको टॉपिक करेगा। ये जितने मैंने टॉपिक्स आपके साथ यहाँ पर मेंशन किए हैं। अब यूएस से हेजमनी जो रिफर करती है वो डोमिनेंस है टू यूनाइटेड स्टेट, जिसमें ग्लोबल उसकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजी और कल्चरल इन्फ्लुएंस। मतलब वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, यूएसए हेजमनी के सिक्स पिलर्स हैं। सिक्स पिलर्स हम कह सकते हैं, या सिक्स उनकी एरियाज हैं जिसके थ्रू वो कंट्रोल करता है, मतलब कंट्री को। फिर अकॉर्डिंग टू के हवाले से कोल्ड वॉर के बाद ये मामला तय पाए हैं। सो दैट अब कह रहा है कि हाउ एवर, अब ये जो 21st सेंचुरी है, स्पेसिफिकली 2026 की अगर बात करें, तो जो डोमिनेंसी है वो इंक्रीजिंग है। क्योंकि क्वेश्चंस इस वजह से इंक्रीज होना है क्योंकि भाई एक तो राइज ऑफ चाइना। अब चाइना का एक प्रोजेक्ट है, BRE प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने 143 कंट्रीज, अभी रिसेंटली ये जो ट्रम्प और जो है वो क्या कहता है एक्सपेंसिंग की मुलाकात हुई थी, तो मैंने आपके साथ कुछ फैक्ट फिगर्स भी शेयर किए थे। तो ऑलमोस्ट में 143 कंट्रीज का ट्रेड हो चुका है BRE के थ्रू। उनके लिए मल्टीपोलर पावर्स भी आ चुके, जो कि वो डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं ग्लोबल रेजिडेंसी की और टेररिज्म को। तो ये डिबेट डिस्कस हो रही है, ये डिबेट सेंट्रल लेवल पर जो है वो डिस्कस कर रही है कि वेदर क्या यूएस से डिक्लाइन हो रहा है, और एब्सोल्युटली ये रियलिटी है, या रिलेटिव एक नई ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही है, दुनिया मूव कर रही है। और कि आपको याद होगा कि एक्सपेंग चिंग ने एक मिसाल दी थी ड्यूरिंग टू द ईरान यूएसए वॉर, या यूएसए ईरान वॉर, जो है कि दुनिया जो है वो अमेरिका के बगैर भी चल सकती है। तो ये एक मैसेज था, ये एक अप्रोच थी कि चाइना ऑलमोस्ट जो है वो टेक ओवर कर चुका है बहरहाल। और अगर हम फैक्ट देखें 2026 का फैक्ट, तो यूएसए स्टिल अकाउंट जो उनका है वो 25% ग्लोबल GDP है, लेकिन रिमेन वर्ल्ड
ट्रिपल डॉलर ये डे बाय डे। ठीक है, ये है। अब हम समझते हैं कि भाई इसका कॉन्सेप्ट वर्कशॉप क्या है, या कॉन्सेप्टली इनका जो है वो कई लोग कहेंगे कि भाई यूएस से हेजमनी का कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी क्या है। नंबर वन पे हमारे पास मिलिट्री है। मिलिट्री की हेजमनी क्या है, तो भाई यूएसए ने मेंटेन किया हुआ है वर्ल्ड मोस्ट एडवांस मिलिट्री रिलेशन, ठीक है, जिसमें ग्लोबल बेस और साथ में नेटो की लीडरशिप भी। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, भाई नेटो के जितने भी एक्सपेंशन हैं वो कंटिन्यू, यूएसए का जो इन्फ्लुएंस है वो यूरोप में है और इंडो पैसिफिक पे। अगर हम यूरोप की मैप को देखेंगे तो तकरीबन 30% तो रशिया, रशियन एराजी आ जाती है। और रशिया को तकरीबन 26 कंट्रीज के अराउंड 26 कंट्रीज जो है वो बाउंड्री लाइंस लगती है, या 20 या 26 अराउंड बाउंड्री लाइंस उनकी लगती है वहां पर। तो एक तो यहाँ पर ये, दूसरी बात यहाँ पर ब्लैक सी, क्रेमिया, क्रिमलन और कुछ और हैं जहाँ पर उन्होंने कंट्रोल किया हुआ। यूक्रेन की कुछ मेजर सिटीज में भी उन्होंने कंट्रोल कर चुका है। तो रशियन का जो है वो 2020 के बाद इंक्रीज हो रहा है पावर। लेकिन यूएस से कि जो नेटो है वो भी इस दफा उन्होंने जवाब दिया कि भाई हम ईरान जंग वॉर में नहीं शामिल होंगे आपके साथ। तो एक तो ये आपके पास जो है वो एग्जाम्पल है डिक्लाइन होने का। लेकिन हमने पहले समझना है कॉन्सेप्ट। अब इकोनॉमिकल अगर हम देखेंगे इसे, तो इकोनॉमी में आ रहा है कि यूएसए की जो डॉलर्स हैं वो रिमेनिंग डोमिनेट कर रहा है ग्लोबल रिजर्व करेंसी। 58% ग्लोबल जो फॉरेन रिजर्वेशन है वो स्टिल डॉलर में हो रही है 2026 के मुताबिक। मतलब 58 में तकरीबन 42% जो है वो येन और रिपल्स और लोकल करेंसी। उसके बाद ब्रिक्स की करेंसी आ गई है, ठीक है। और अब एक जो नया ब्लॉक बना हुआ है, चाइना, रशिया, ईरान, और दूसरी तरफ इन्हीं का ही एक ब्लॉक है सेंट्रल एशियन कंट्रीज वाला ब्लॉक, जिसके थ्रू सारे ट्रेड वगैरह जो है वो येन में हो रहा है। इवन इन के साथ, और जो एक उनका प्रोजेक्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे कहा जाता है, इनके थ्रू। तो फिर स्टिल जो है वो डोमिनेट 50% मतलब है, बाकी 50% अदर करेंसी। उनका टेक्नोलॉजिकल हेजमनी अब यूएस लीड कर रहा है एआई, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इनोवेशन इकोसिस्टम जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, व्हाट्सअप, ठीक है, फेसबुक, इस तरह से करके। और टेक्सीला और भी काफी सारी कंपनीज हैं जो लीड कर रहा है। और अगर हम इंस्टीट्यूशनल हेजमनी उनकी देखें, तो यूएसए का जो है इन्फ्लुएंस है वो ग्लोबल जितनी भी हमारी थे, लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, पर्टिकुलर यूएन डिसीजन मेकिंग, उन्हीं के अंदर भी, स्ट्रक्चर में अंदर भी यूएसए की हेजमनी है। और कल्चरल हेजमनी क्या है कि हॉलीवुड, सोशल मीडिया, ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम रिफ्लेक्ट होता है अमेरिकन सॉफ्ट पावर। कल्चरल इनका ये है, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज। जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने जो है वो एड वगैरह उन्होंने बंद कर दी थी। ये यहाँ तक सारी बात आपकी समझ में आ गई, ओवरऑल जितनी सारी चीजें थी आपकी क्लियर हो गई कि अब हेज बनी असल में है क्या थी यूएसए की, और वो कैसे रन कर रहा था। अब शायद शायद बहुत सारे बच्चों को ये ना पता हो, हम सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमिकल देखते टेक्नोलॉजी, लेकिन जो दो उनकी और पावर थी, पॉइंट्स या उनका जो पिलर था, वो कैसे रन कर रहा था। अब हमारे पास पहला आर्गुमेंट है इस टॉपिक में सपोर्ट जो करा है डिक्लाइन यूएस हेजमनी, रियलिटी व्यू क्या है उनका। अब सबसे पहले राइज ऑफ चाइना सिस्टमेटिकल। चाइना का जो है वो ओनली पी कॉम्पिटिटर है उनका, ठीक है। यूएस ग्लोबल डोमिनेटर, इसमें चैलेंजेस भी हैं इकोनॉमिकल,
टेक्नोलॉजिकल मिलिट्री। अगर हम टेक्नोलॉजिकल देखें तो ऑटो मशीन्स, ठीक है, बैटरीज, और इनके अलावा क्या नाम है इनका, बैटरीज के अलावा जो है वो चिप सेमीकंडक्टर जिसे कहा जाता है, सोलर और विंड, इन पर इनका 90% इनकी पैदावार है, और ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब बाहर बल्कि दे रहा है यहाँ पर। ये चीजें इनकी हैं। मतलब अगर हम टेक्नोलॉजिकल देखें इसे तो मिलिट्री, साउथ चाइना सी पे उनका कंट्रोल है, ठीक है, और बाकी जितने भी आइलैंड्स हैं वहां पर भी उनका कंट्रोल है, जो कि वो ट्रेड के हिसाब से, टूरिज्म के हिसाब से ये। और अगर एग्जाम्पल देखें तो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट चाइना का वो है वन ब्लड टू द, जी, रीशेपिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी। अरिशा आप क्या कह रहे हैं दोबारा, आप जो है वो माइक ऑन करके। जी। अब ये तो हमारे पास सिस्टम इनका है, रीशेपिंग टू द ग्लोबल कनेक्टिविटी और शिफ्टिंग टुवर्ड वर्ल्ड ऑर्डर। पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है भाई, जो ग्लोबल पावर है डिस्टर्ब कर रहा है अमंग द मल्टीपोलर एक्टर, जिसमें यूएस है, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, रशिया। अब इंडिया, रशिया, चाइना, ये हैं ब्रिक्स के मेंबर। ब्रिक्स किसको लीड कर रहा है? वेस्टर्न डोमिनेंसी को टेक ओवर कर रहा है ना। रिजल्ट क्या है कि एंड ऑफ यूनिपोलर जो था, तो ये साइड मतलब डोमिनेंस आफ्टर कोल्ड वार के बाद उनकी जो डोमिनेंसी थी वो यूनिपोलर की खत्म हो गई। और अगर हम देखें यहाँ पर तो जो यूरोप यूनियन है, यूरोपियन यूनियन जितने भी कंट्रीज हैं उनमें तकरीबन जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनीज थी, BMW, या जो है और भी काफी सारी फेमस गाड़ियां हैं, या जो है वो इंडस्ट्रियल, वो बिल्कुल क्लोज हो चुकी है ड्यू टू ऑटोमेटिकली कार्स, ऑटो मशीन्स, ये सारी चीजें। और चाइना लॉर्जली इंक्रीज करा है डे बाय डे वहां पर। मतलब मल्टीपल वर्ल्ड ऑर्डर कैसे है, और उनके अलावा यूएसए मिलिट्री के हवाले से अगर देखें तो देखो उन्होंने लॉन्ग वॉर्स इराक में की, अफगानिस्तान में की, ग्लोबल कमिटमेंट जो उनकी थी, रिड्यूस स्टैटिक एफिशिएंसी। अब वो इराक में भी फेल्यूर साबित हुए, अफगानिस्तान में भी, ईरान में भी अभी तक उनको कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो ये रियलिटी अप्रोच है, ठीक है। और इकोनॉमिकली अगर देखें तो यूएस है रिमेन अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन चाइना, इंडिया, वो बहुत ज्यादा ग्रोइंग कर रहा है, ग्रोइंग फोस्टर्स, जिसमें चाइना के जीडीपी बहुत ज्यादा हाई है ऑलरेडी, वो सरपास कर चुका है यूएसए को किस हद तक, तो ठीक है। उनके अलावा ग्लोबल रेजिडेंसी एंड यूएसए पॉलिसी। अब यूएसए की जितनी अभी तक पॉलिसी रह चुकी है, मिडिल ईस्ट देखें, आप साउथ एशिया देखें, ठीक है, वेस्ट एशिया देखें आप, और इनके अलावा जो है वो नॉर्थ अमेरिका में आप देखें, अफ्रीकन में देखें, तो वो स्टिल फेल है, मतलब इतना उनका कम बैक नहीं हो पा रहा है। इंटरवेंशन उनकी ज्यादा है, सेक्शंस, इंटरवेंशन, इस तरह से करके। उनके अलावा डीडोलराइजेशन ट्रेंड। अब जैसे मैंने बताया कि काफी सारी कंट्रीज ने जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू किया अल्टरनेटिव रिड्यूस डिपेंडेंसी तो यूएसए डॉलर, उसमें रुपीस, इंडियन करेंसी, ठीक है, लोकल में जो ट्रेड करा है सबसे ज्यादा, जो क्योंकि फोर्थ दुनिया का पावरफुल इकोनॉमिकल कंट्री है तो वो ट्रेड कर रहा है। चाइना कर रहा है, चाइना की जितनी सारी अभी ट्रेड्स हैं वो इनमें हो रही हैं। रशियंस, इवन जो है वो क्या कहते हैं, ईरान भी, ईरान ने मेरी कुछ जितने भी ट्रेड वगैरह किए हैं रिसेंटली वो अपनी करेंसी में ही कर रहा है।
इस वजह से पाकिस्तान में जो ना वो ईरान की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। उसके राइस ऑफ रीजनल पावर। अब रीजनल पावर में अगर देखें तो मिडिल पावर, इस पर आजकल काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी पाकिस्तान के हवाले से, मिडिल पावर के हवाले से। उसमें इंडिया, टर्की, ब्राजील, ये भी इंडिपेंडेंस रोल प्ले कर रहे हैं। और कतर, ठीक है, टर्की भी आ गया, जो है वो इनके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी रोल प्ले कर रहे हैं। अब आर्ग्यूमेंटिव अगेंस्ट डिक्लाइन, जो मिथ है, जो उनका प्रोस्पेक्टिव है, उसमें अगर हम देखें तो कंटिन्यू मिलिट्री सुपरमेसी, यूएसए लीड तो कर रहा है टेक्नोलॉजी में, अलायंस, ग्लोबल रीच। लेकिन अगर रिसेंटली हम अपडेट देखें नेटो कंट्रीज का, तो उन्होंने विद्रॉ किया हुआ ईरान वॉर से, मतलब ईरान वॉर वो लड़ने नहीं चाहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज ने भी, इवन इंडिया ने डायरेक्टली तो उन्होंने कोई खास रेस्पॉन्स नहीं दिया इस हवाले से। और फाइनेंशियल सिस्टम डोमिनेंसी, अब डॉलर जो है, अब डॉलर में बैकबोन तो उनका है ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस, लेकिन जो डीडॉलराइजेशन शुरू हुई है तो शायद काफी देर तक, क्योंकि 58 तो रह चुका है, 42 स्टिल उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है। टेक्नोलॉजी लीडरशिप क्या है कि भाई यूएस की जो एआई इनोवेशन, सेमीकंडक्टर डिजाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इनमें कुछ हद तक उनका है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स चीप प्राइस में सबसे ज्यादा आपको चाइना के सस्ते मिलेंगे, लेबर्स वो भी आपको सबसे बड़ी चाइना की मिलेगी, टेक्नोलॉजी सस्ती और चीप प्राइस पर वो आपको चाइना की मिलेगी। और सबसे ज्यादा वही जो गाड़ियां हैं, वो भी सारी आप देखें, अब जापानी गाड़ियां बहुत कम है, चाइनीज गाड़ियां बहुत ज्यादा हुई हैं। अब अलायंस पावर, नेटो, क्वाड, ऑकस, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यूएसए को लीड टू ग्लोबल कोलिशन स्ट्रेंथ। लेकिन ड्यू टू रिसेंट डेवलपमेंट्स के मुताबिक कोई खास इनका भी रेस्पॉन्स नहीं आया। अब यूएसए जो रिटेन करा था आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अब ये जो दो मेन इनके जो है वो इदारे हैं जो फाइनेंशियल गवर्नेंस के हवाले से, इनमें जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलपिंग लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंकन, वेनेजुएला, क्यूबा, या अफ्रीकन नेशंस, तो उनमें शायद ये इस उनकी जो है वो एक प्रेशराइज पॉलिसीज की वजह से। उसके बाद सॉफ्ट पावर डोमिनेंसी। अब सॉफ्ट पावर अमेरिका, कल्चर, एजुकेशन, मीडिया, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, अभी भी उनका कुछ हद तक है। अब ये हमने पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा, उनकी अगेंस्ट फेवर हमने देख ली, उनके अगेंस्ट, मतलब ये तो टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब मल्टी डायमेंशनल ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हैं इनके, इस टॉपिक की। एक तो ट्रांजिशन टू मल्टीपोलर कैसे चेंज हो रहा है, वर्ल्ड मूव कर रही है यूएस एलीट यूनिपोलर टू कॉम्पिटिटिव मल्टीपोलर सिस्टम में। अब रिसेंट आपने देखा ना, चाइना दुनिया का मरकज बना हुआ है, फोकसिंग पॉइंट बना हुआ है। पहले ट्रम्प आया, ठीक है, उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट, में भी शायद पाकिस्तान की भी विजिट हो, और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी विजिट करने वाले हैं वहां पर। मे बी ईरान के प्रेसिडेंट भी वहां पर विजिट करें एज सुन एज। उनके अलावा स्टडी कॉम्पिटिशन में यूएस चाइना रिवाइवली डिफाइन ग्लोबल उनकी जो पॉलिटिक्स है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। मैं इंशाल्लाह आपको कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने शेयर ऑलरेडी की थी चैनल पर भी और पेज पे भी। उसके अलावा इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशंस, ग्लोबल ट्रेड शिफ्टिंग कर रहा है टुवर्ड रीजनल ब्लॉक और सिलेक्टेड ग्लोबलाइजेशंस। ग्लोबल ट्रेड जो शिफ्ट हो रहा है ना कि भाई रीजनल ब्लॉक बने हुए हैं, और अब सेलेक्टेड ग्लोबलाइजेशन हो रही है, टेक्नोलॉजिकल बायपोलरिटी जिसमें टू पिलर सिस्टम, यूएसए की टेक्नोलॉजी और चाइना की जो टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, एक ये है। उनका ग्लोबल पैरालाइज हो रहा है वो ग्रेट पावर कंपटीशन की वजह से, और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो रहे हैं इंक्रीज मेजर पावर की वजह से। अब आप मिसाल यहाँ पर लें आप मिडिल ईस्ट में, पहले यूएसए की हेजमनी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो डे बाय डे डिक्रीज हो गई। इवन कि ट्रम्प ने चाइना की जाकर विजिट की, वहां पर भी ईरान की बात हुई है, जितने भी आप पॉडकास्ट देखें या न्यूज इंटरनेशनल, तो चाइना को यही कहा गया कि आप ईरान को देखें,
और मामलात को बेहतर बनाए। अब हमारे पास जो केस स्टडीज हैं, द राइज ऑफ चाइना चैलेंजिंग यूएस डोमिनेंस ट्रेड में, जैसे मैंने बताया, इंडो पैसिफिक इन्फ्लुएंस है, रशिया यूक्रेन वॉर में, रशिया यूक्रेन वॉर शो द यूएस लीडरशिप इन नेटो, लेकिन लिमिटेड था उनका क्योंकि कंट्रोल ओवर ग्लोबल क्राइसिस की वजह से। अफगानिस्तान उन्होंने जैसे विद्रॉ किया था, तो यूएस से विद्रॉ की वजह से लिमिटेड लॉन्ग टर्म मिलिट्री इंगेजमेंट थी, लेकिन स्ट्रेटेजिक कम थी उनकी। और वन ब्लड वन रोड चाइना जो इनवाइटेड करा एक्सपेंड अल्टरनेटिव ग्लोबल कनेक्टिविटी नेटवर्क। तो अब कंक्लूजन जो था इस टॉपिक का, कि यूएस डिक्लाइन करा यूएस हेजमनी नाइदर एब्सोल्यूट मिथ नॉर कंप्लीट रियलिटी। लेकिन जो जितने भी हमारे पास केस स्टडीज थे, वो इससे यही साबित हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट हो गई है, और जो मोस्ट पावरफुल एक्टर्स हैं यूएस स्टिल नहीं है, क्योंकि उनकी जो यूनिपोलर ही थी वो एंड हो चुकी है, और एक नया कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया गया है मल्टीपल वर्ल्ड ऑर्डर का, जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नेटवर्क ये है। तो इनसे रिलेटेड कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन जो आपको समझ में नहीं आया हुआ है, तो काइंडली आप सवाल वगैरह करें।